Hello, students, and good evening. Welcome back in Solvent English Classes कैमूर भभुआ। मैं आपका इंग्लिश टीचर सहनसा आमिर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने एक पहला वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दिया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्लास 12 की लिटरेचर प्रो सेक्शन लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसको देख चुके होंगे उम्मीद है, और नहीं देखें तो आप ज़रूर उसको देखें। पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करेंगे, तो आइए एक साथ शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 9 से शुरू करेंगे। आज इसको टोटल कंप्लीट करेंगे। आज ये सेकेंड पार्ट और ये कंप्लीट पार्ट होगा। ओके, तो आइए हमारे साथ शुरू करिए। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 9। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस तरह से भारतीय सभ्यता मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, मतलब व्याख्यान किया गया है, ऐसा ही कई अनेकों लोगों ने ही हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के बारे में व्याख्यान किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। पूरी the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate immorality। जैसा कि अनेकों दुनिया के अनेकों कोने में, जैसा कि जो भी सभ्यताएं मिली हुई है, और हिंदुस्तान की सभ्यता की बात करें तो सबसे परफेक्शन यानी जो सबसे परिपूर्ण और स्वच्छ जो सभ्यता है वो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है। और हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है, एलिवेट करती है। एलिवेट मतलब होता है बढ़ावा देना। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरलिटी यानी अनैतिकता को प्रचार प्रसार करती है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। इस तरह से देखा जाता है कि किस तरीके से ईश्वर का विश्वास न करना और ईश्वर में विश्वास भी करना, ये सभ्यता के कुछ मूल अंतर हैं। जो सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जो जैसा समझता वैसा विश्वास करता है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। जिस तरीके से हमारी जो सभ्यता के प्रेमी यानी हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के जो प्रेमी लोग हैं, इस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ की स्तन से यानी अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ रहता है, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति से चिपके हुए हैं। क्लिंग टू मतलब होता है चिपकना। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 10। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। यानी कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उससे अनेकों चीज़ें सीखी हैं। ओके, but I'm thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it all costs। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से मैंने जो सीखा है, मैं अपने देशवासियों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने एक जो चीज़ सीखी है वो ये चीज़ कि हमें वी मस्ट शन इट ऑल कॉस्ट, हमें किसी न किसी तरीके से हमें अपने आप को चमकाना है और आगे बढ़ाना है। पैराग्राफ नंबर 11। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, यानी आधुनिक सभ्यता क्या है। लोग आधुनिक सभ्यता के पीछे पागल हुए हैं, तो आखिर ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये सिर्फ भौतिकवाद का पूजा है, सिर्फ भौतिकवादी है ना। लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमें बस चीज़ें बस बैठे रहें, आराम से मिलते रहे और एकदम सुख में जिए, दुख ना आए, एकदम जन्नत की तरह ज़िंदगी हो। तो ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। क्योंकि ये एक हैवानियत कह सकते हैं उसको, ब्रूटनेस, हैवानियत की पूजा है, जिसे हम लोग भौतिकवाद में जानते हैं कि ये है इसमें, लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं। ओके, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। और इस तरह से जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ नहीं है इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन। अगर ये सोचा ना जाए कि जो भौतिकवादी की जो सभ्यता है वो एक छोटा सा कदम है, जो हम एक उसके आध्यात्मिक शक्ति से अगर मिला दें उसको, तो एक हम अपने ट्रिम्फ यानी एक विजय की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। Paragraph number 12. It is perhaps unnecessary
if not useless to weigh the merits of the two civilization, it is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings। यानी कि ये जहाँ तक आवश्यकता हो या ना हो, दो बातें यहाँ पे बता रहे सभ्यता के बारे में कि जो जैसे कि पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता की जो जलवायु है, जो वातावरण है, जो आबोहवा है, वो उन लोगों के लिए अनुकूल है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू अवर कंडीशंस एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। उसी तरीके से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो हमारे लिए अनुकूल है। तो जैसा कि यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है, जैसा कि जो विदेशी लोग हैं वो कहते हैं कि भारतीय लोग सीखना नहीं चाहते, वो अनपढ़ है, गंवार है। तो ऐसा बात नहीं है। हम अपनी तरह, हम अपने लिए अपने अनुसार अच्छे हैं, तो वो अपने लिए अपने अनुसार अच्छे हैं। ओके, चलिए, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते, बस हमें कुछ सीखना है एक दूसरे से। पैराग्राफ नंबर 13। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon। कहने की जो आधुनिक सभ्यता की जो एक आधार, जो एक कैरेक्टर, जो उसका लक्षण है, वो एक अनिश्चित बहुगुणता के ऊपर इंसानी चाहत को दिखाता है या ख़त्म करता है। और जो हमारी जो पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति, वो इसके ऊपर बैन लगाता है, उसको संघर्ष के पथ पर ले जाता है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient or eastern civilization rises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दोनों लोकों में, यानी इस दुनिया में और उस दुनिया में, मतलब लोक और परलोक, दोनों लोकों में वे सुख और शांति से, मतलब विलासिता की ज़िंदगी जिए। और ये इस बात को अपनाते हुए आगे ऐसी ज़िंदगी को जीते हुए भौतिकवादिक रूप से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ लक्षण हैं। पैराग्राफ नंबर 14। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। यानी कुछ आधुनिक सभ्यता की जो कुछ आविष्कार हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ अ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान की जो विक्ट्री है, जो इसकी जीत है, विक्ट्री मतलब जीत होता है, जीत है, वो उसके संघर्ष में है। राइट, संघर्ष से जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। करें कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम आने वाले समय बहुत बुरे फंस सकते हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। छोटा सा पैराग्राफ, इसलिए मैं इसको जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। करें, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली मटेरियल कॉमा यहाँ पे, जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता ने अनेकों अजीब व गरीब जो आविष्कार किए हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हिंदुइज्म, जो हिंदुत्व है, उसने भी अनेकों आविष्कार किए हैं। वो किस क्षेत्र में? धर्म के क्षेत्र में और आत्मा और शांति के क्षेत्र में। पैराग्राफ नंबर 16। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन हमारे पास वैसी आंखें नहीं है जो हम इसे देख सकें। हिंदुस्तान को लोग बहुत कुछ लोग बुरा भला करते हैं, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं कि हम अपनी जान को, इस पर एक दो लाइन अगर मैं कहूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ लेके चलना चाहिए। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता की जो साइंस ने जो विकास किया है उसको देख करके हम मोहित हो जाते हैं। आई एम नॉट एनरमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। करें महात्मा गांधी करें, मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं उन पर मोहित हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। करें कि महात्मा गांधी करें कि सही बात यह है कि ईश्वर ने अपने सबसे अच्छे बुद्धिमत्व से भारत की सभ्यता को बनाया है और उसको प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए इन सभी चीज़ों यानी भौतिकवादी को दूर रखा है। तो थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ, जिससे हम लोग भौतिकवादिकता से दूर रहें और अपनी सही सच्ची और जो खुशी है उसके पीछे हम लोग दौड़ें। 17
पैराग्राफ, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कह रहे कि कुछ बात तो है हिंदुत्व में जो अभी तक जिंदा है. इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन. कर कि अगर ये देखना है तो आप इसका साक्षी देख सकते हो. बेबीलोनियन की सभ्यता जो है ख़त्म हो गई, सीरियन सभ्यता ख़त्म हो गई, पर्शियन सभ्यता ख़त्म हो गई, इजिप्शियन सभ्यता ख़त्म हो गई. कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो. वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, रोम और ग्रीस कहाँ है. कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटाली ऑफ गिबन और रादर द एंशियंट रोम फॉर रोम वॉज इटाली. क्या आप अपने चारों तरफ देखो, वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है. कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटाली ऑफ गिबन, क्या आज तुम देख सकते हो कि इटाली का यानी इटली का गिबॉन शहर कहाँ है. एंशियंट जो प्राचीन रोम था, जो इटली हो गया आज, वो कहाँ है. 18 पैराग्राफ में कह रहे महात्मा गांधी, गो टू ग्रीस, ग्रीस देखो, चलो ग्रीस यानी यूनान चलो. वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व की सबसे प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन जो ग्रीस में थी वो कहाँ है. सब खत्म हो गया. देन कमिंग टू इंडिया, लेकिन वापस आओ हिंदुस्तान में. लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंसंट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लाइविंग. यानी कि अगर अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर तुम हिंदुस्तान आते हो तो सिर्फ इनके अभिलेख इनके वातावरण में जाओ, इनके आसपास इनके लोगों के आसपास घूमो, इनके अभिलेखों को देखो, इनके रिकॉर्ड्स को देखो और तुम अपने आप खुद कह दोगे कि हाँ, मैं प्राचीन सभ्यता जो हिंदुस्तान में है, प्राचीन भारत को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो अभी जीवित है. 19 पैराग्राफ, ट्रू, सत्य बात है कि देयर वर डंग हिट्स टू हियर एंड देयर, कहना कि यहाँ पे गोबर के ढेर वगैरह हैं, ये सही बात है, यहाँ वहाँ पड़े मिलेंगे. बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड, ब्यूरिड नहीं बरीड बोलेंगे इसको, बरीड इंडर देम, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े खजाने दबे हुए हैं इसके अंदर. एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स. कहने की यही तो बात है जो हिंदुस्तान अपने अंत तक अपने आप को सर्वाइव कर रहा है और हिंदुइज्म इस स्पिरिचुअल्स यानी अपने आध्यात्मिक स्रोत को लेकर के आगे बढ़ रहा है. पैराग्राफ नंबर 20, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल. करके हमारी जो सभ्यता, हमारा जो संस्कृति, हमारा जो स्वराज है वो डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी जो अनेकों बहुगुणता वाली जो इच्छाएं हैं उस पर नहीं है, वो इस सबको इनकार करती है. ठीक है. पैराग्राफ नंबर 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस. करें कि पश्चिमी सभ्यता जो है पश्चिमी वासियों के लिए काफ़ी सूट करता है. बट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडिवर टू कॉपी इट. इसको ध्यान से देखिएगा. लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं. लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे, आजकल आप यही देखेंगे कि लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और अगर आप बोल दो तो बुरा हो जाओगे. उसको बोलते हैं ना, अब जो बाज़ार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाज़ार में रखे हो तो हैरत क्या है. जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है और लोग भड़क जाते हैं हम पर. सर जनाब क्या करिएगा, खैर चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बच्चे. दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट, दिस इज़ नॉट टू से दैट, ऐसा नहीं कहा जाता दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गुड, करके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें कुछ चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, जो सही है उसको अपनाना चाहिए. एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन देन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर ईविल माइट हैव क्रैप्ट इन टू इट. और इस तरीके से जो हमारे जो अच्छी चीज़ें वो हमें अपनाना चाहिए उसके, और जो बुरी चीज़ें उससे हमें दूर रहना चाहिए. और जो यूरोपियंस जो हमारे वर्ल्ड के, हमारी दुनिया के जो हिस्से हैं उनको भी उनकी सही बातों को हमें लेके चलना चाहिए, अन्यथा नहीं. पैराग्राफ नंबर 22, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन सच एन ईवल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट. करें कि जो भी भौतिकवादी आरामदायक ज़िंदगी की तरफ बढ़ेगा वो एक गुनाह की तरह एक पाप है. इसलिए मैं आई मेक बोल्ड टू से, मैं खुल कर ये बात करता हूँ कि दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि पश्चिमी वासियों को अपनी नीतियों के ऊपर फिर से गौर करना चाहिए. इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जो आगे चल करके एक न एक दिन वो उसके गुलाम बन जाएंगे, इस पर उन्हें गौर करना चाहिए. महात्मा गांधी इस बात को याद दिला रहे हैं यूरोपियंस को. इट में बी
दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, करें कि हो सकता है मेरी मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेथ। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के लोग, अगर कोई भी हिंदुस्तानी अगर इन सभी भौतिकवादी के पीछे, भौतिकवादिता के पीछे अगर भागता है, यानी गोल्डन फ्लिस मतलब लालच, गोल्डन फ्लिस का मैं मोटा मोटी बात बता दूं आपको, गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है लालच के पीछे भागना। लालच के पीछे अगर भागता है तो उसका सर्टेन, निश्चित रूप से उसका डेथ यानी मौत हो जाएगी, यानी सभ्यता मर जाएगी हिंदुस्तान की। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Today, it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। यानी क्या, ये मैं आपको ले चलता हूँ एक पश्चिमी सभ्यता का जो एक दार्शनिक है, फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है, जिसने कहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं इन धारणा को खो चुके हैं और हम इसकी गलती कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा सोचो ज़्यादा पाओ। इस जैसे कि महात्मा गांधी ने अभी इसके पहले पैराग्राफ में आपको बताए हैं कि इंसान का जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड की तरह, यानी कभी जितना वो चाहता, जितना वो उसे मिलता है उतना वो चाहने की इच्छा रखता है। तो इस बात को यहाँ पे महात्मा गांधी फिर से दोहरा रहे हैं किसी दूसरे तरीके से, इनडायरेक्टली। पैराग्राफ नंबर 23, सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लाइकेशन बट इन द deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। सभ्यता जो है एक सही टर्म में अगर बात की जाए तो जो इसकी बहुगुणता है वो इसकी चीज़ों को रोकने का काम करती है। हमारी जो सभ्यता होती है तो ये अकेले आगे नहीं बढ़ सकती है, इसको अकेले बढ़ाने के लिए हमें अपनी सभ्यता को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम सही संतुष्टि, सही खुशी और सही सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ 24 पैराग्राफ, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट हैव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। करें कि अगर हम इसी तरह फिजिकल यानी शारीरिक रूप से अगर हम इस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते चलें तो ये हमारी मदद के बजाय ये हमारी जीवन में बाधा साबित होगी, जो हमारी भौतिकवादी है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड ए स्नेयर। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये जो अनंत चाह जो है वो हमारे जीवन जीने की राह में एक पूरी तरह से भ्रम पैदा कर सकती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस narrow self must seem at a certain point a dead stop before it degenerate into physical and intellectual voluptuousness। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी मानसिक ज़रूरतें हैं, वो एक तरीके से हमें आगे अगर हम भौतिकवादिता की तरफ लेके चलते हैं तो हमारी अंतिम पड़ाव मौत होगी, और अगर हम इसको फिर से दोबारा आगे लेके चलते हैं तो हमारी ये विनाश का कारण बनेगा। मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। इस तरीके से इंसान को अपने शारीरिक और सभ्यता संस्कृति की जो एक अरेंजमेंट है, जो एक बैलेंस है, उसको बना के रखना चाहिए ताकि उसके जीवन जीने की प्रगति में, जीवन जीने के रास्ते में उसकी कोई हिंडर यानी कोई बाधा ना उत्पन्न हो, और वो जैसा इंसान बनना चाहता है, मतलब एक अच्छा इंसान बनने के राह में उसको सफलता हासिल मिले, अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ वो आगे बढ़े, तभी जा कर के वो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचा सकता है। उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भौतिकवादिता एक सबसे बुरी चीज़ है, उसका एक ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। हद से ज़्यादा करने पे कोई भी चीज़ खतरनाक होती है। तो ये था महात्मा गांधी की पूरी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फुल एक्सप्लेनेशन। ये लास्ट पैराग्राफ था। आज ये पार्ट 2 पूरी तरह से आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका समरी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और भी जो डाउट्स और जो भी चीज़ें आपके मन में हो उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइए। अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि अपने जो भी उनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।